हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे लिमिट का जो है एक दूसरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक लिमिट का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। लिमिट का प्रॉब्लम इस तरह का, लिमिट्स बेस्ड ऑन 1 to the power इनफाइनाइट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें ये सिलेबस लिमिट का है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इस पर हम देखेंगे लिमिट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक यहां पर एक थ्योरम है, उसी थ्योरम पर बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर हम बनाएंगे बहुत ही शॉर्ट तरीके से। तो देखिए थ्योरम क्या बोलता है कि इफ फंक्शन, यहां पर बोल रहा है कि थ्योरम बोल रहा है इफ लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a gx इक्वल टू 0 such that limit x tends to a fx by gx exist, then limit x tends to a 1 plus fx to the power 1 बटे gx इक्वल टू e to the power लिमिट x tends to a fx into लिमिट x tends to a fx into 1 बटे gx, राइट। तो यहां पर देखिए थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, और इसी पर क्वेश्चंस बनेगा। तो ये फॉर्मूला है। तो देखिएगा थ्योरम बोलता है कि कोई भी लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू fx, ये लिमिट x टेंड्स टू a fx एक फंक्शन है जिस पर हम लिमिट लेंगे किसके लिए, x टेंड्स टू a के लिए। और यहां पर gx दूसरा फंक्शन है, उसमें भी लिमिट x टेंड्स टू a ही लेंगे, है ना। यदि ये दोनों का वैल्यू अगर 0 है, ये दोनों का वैल्यू 0 है और साथ में 0 है, साथ में लिमिट x टेंड्स टू a fx बटे gx एग्जिस्ट होना चाहिए। ये इसका जो बटे है वो एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा कि लिमिट x टेंड्स टू a इस तरह फंक्शन रहेगा और 1 प्लस fx पर पावर 1 बटे gx, ठीक है, यहां 1 बटे gx इक्वल टू क्या होगा कि e टू दी पर पावर लिमिट x टेंड्स टू a, यार यहां पर होगा fx इनटू ये जो पूरा सिस्टम है इसको मल्टीप्लाई कर दिया है यहां पर, ठीक है, ये पूरा सिस्टम को जो भी पावर में रहेगा उसको, ठीक है। देखिए अगर यहां पर देखिए इसका वैल्यू और इसका वैल्यू 0 है, अगर हम यहां रखते हैं 1 प्लस, सारी जगह रखते थे ये 0 हो गया, और पूरा यहां पर इसका भी वैल्यू नीचे वाला का 0 है, तो देखिएगा अंदर में 1 बचा और 1 बटे 0 को इनफाइनाइट बोलते हैं। तो देखिए इस तरह का फॉर्मेट में आया क्या नहीं। तो जब भी इस तरह का फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगा तो हम उसका वैल्यू जो है इस, और है ना, इस तरह फॉर्मेट में मिले या नहीं मिले तो थोड़ा बहुत हम मैनिपुलेट करेंगे और इस तरह फॉर्मेट में लाएंगे, और लाने के बाद जब लिमिट बैठाएंगे तो ये 1 टू दी पावर अगर इन्फिनिटी आ जाए तो उसका आंसर होता है e टू दी पावर लिमिट, जो यहां दिख रहा है उबला, जो यहां दिख रहा है उबला इनटू जो पावर में दिख रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसके खोपड़ी में जो दिख रहा है उसको, उसका लिमिट जनरल फॉर्मूला जो लिमिट का पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग लिमिट बैठाएंगे और जो भी आंसर आएगा वो ई पर आएगा आंसर ट्रू, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस पर बहुत एग्जांपल, लिमिट के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एमसीक्यू, ठीक है। और ये एमसीक्यू जो है कि किस पर है, लिमिट बेस्ड ऑन ई टू दी पावर इनफाइनाइट, ठीक है। कैसे हम सॉल्व करें इसका, तो देखिए यहां पर हम अगर इनफाइनाइट है इसको हम रखते हैं, देखिए अंदर में रखते हैं 1 प्लस और ये 2 बटे इनफाइनाइट, ठीक है, और ये ऊपर में रखते हैं पावर में फिर x के जगह इनफाइनाइट। तो ऐसा जगह में देखिए इसका वैल्यू 0 होता है ना। कोई भी नंबर फाइनाइट ऊपर में रहे और नीचे इनफाइनाइट रहेगा ना तो उसका आंसर 0 होता है, और ऊपर में इनफाइनाइट, तो ये तो 0 प्लस 1 यहां पर है तो 1 ही बचेगा, और यहां पर हुआ। तो देखिएगा कि ये इस तरह का फॉर्मेट में है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका क्या फॉर्मूला होता है अभी तुरंत मैंने बताया, ठीक है। तो ये चेक थोड़ा सा मैंने कर लिया कि इस फॉर्मेट में है। अब देखिए इसका फॉर्मूला हम जैसे ही बैठाएंगे
ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू, जो यहाँ पर है ठीक है इनफाइनाइट है, और यहाँ क्या करते थे इस जगह एफ एक्स है, ये तो एफ एक्स है इसको लिखेंगे, और ये वाला पार्ट तो जी एक्स है उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये क्या है एफ एक्स है, और यहाँ खोपड़ी में जो दिख रहा है इसको हमने जी एक्स माना था, और वहां पर लिखा था एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। एक्चुअली में वहां 1/gx था, तो पूरा 1 गुना किया था, और ऊपर खाली जी एक्स रहेगा तो उसको गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कट गया, ये तो कांस्टेंट हो गया, सिर्फ 2 बचा, तो फिर ई पर पावर यहां से यहां तक का जो आंसर होगा वो 2 होगा, तो इस पर पावर 2 ये आंसर मेरा हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन अगर बात करें हम यहाँ पर सेकंड नंबर, ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन एक्स टू दी पर पावर 2 इंटू कॉट एक्स। इसमें देखिए बैठा के देखते हैं हम लिमिट, अगर 1 है और यहाँ साइन एक्स की जगह 0 बैठाते हैं हम, तो ये 0 डिग्री बैठा दिया, ठीक है। मान लिया 0 रेडियन जो भी है ना, रेडियन है सोच लीजिए, ये कॉट ये 0 है ना, रेडियन में है। तो ऐसा करने से देखो क्या होता है कि साइन 0 0 होता है, और यहां पर देखिए 2 कॉट, तो कॉट यहां पर है, तो कॉट 0 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, ठीक है। और अंदर में 1 हो गया और ऊपर में 2 इंटू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट ही होगा, तो देखिएगा इस फॉर्मेट में आ गया। अब जैसे ही इस फॉर्मेट में आ गया तो इसका हम क्या करेंगे, देंगे हम इसको जो है फॉर्मूला बैठाएंगे, ठीक है। तो अभी तुरंत मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ा कि यहां पर देखिए ये वाला एफ एक्स है ना, ये क्या है एफ एक्स है, और ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर पावर में जो है उसको मान लिया जी एक्स या 1/gx, ठीक है। तो फिर फॉर्मूला क्या मैंने बैठाया कि इस तरह का रहेगा, तो 1 लेकिन 1 प्लस इस तरह फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो ई टू दी पर पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना 0 है लिखा, और यहाँ पर कॉस ये साइन एक्स है एफ एक्स के जगह उसको लिखा, और इंटू में जो है यहाँ पर देखिएगा कि 2 इंटू कॉट एक्स है, 2 इंटू कॉट एक्स है इसको लिखा, ठीक है। अब हम क्या करें, सबसे पहले ये कॉट एक्स को हम ब्रेक करते हैं कॉस एक्स बटे साइन एक्स में, तो ई टू दी पर पावर यहाँ क्या हो गया लिमिट हो गया एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है। ये हो गया साइन एक्स इंटू ये 2 कांस्टेंट है, तो 2 हम इधर भी रख सकते हैं यहाँ पर, ये बाहर में, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये cos x और बटे हो जाएगा साइन एक्स, देखिए साइन एक्स कट जाएगा, यहाँ साइन एक्स है, ठीक है, ये कट जाएगा, और हमारे पास cos x बचेगा, तो ई टू द पावर 2, और यहाँ पर डायरेक्ट अब लिमिट बैठा दीजिए, तो cos 0, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 2 इंटू हो जाएगा 1 और बराबर ई टू द पावर हो जाएगा 2 आंसर, ठीक है। तो और भी देखते हैं इस पर क्वेश्चन हम, तो देखिए हम लिमिट के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं, ठीक है, जो ई टू द पावर इंफिनिटी के बेस पर है। तो यहां पर देखिए क्या बोलता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, और भीतर में है इसका क्या फंक्शन है कि log ऑफ 3x एट द बेस ऑफ 3, या बेस 3 है, और यहां पर जो है ये फंक्शन ये log 3x है, और यहां पर क्या है log 3 विद बेस x है, ठीक है। अब यहां पर हम चेंज करेंगे इसको, देखिए कैसे, तो हम देखिए हम लोग जानते हैं क्या है कि log a इंटू बी अगर है और विद बेस कुछ है, मान लेते हैं कि x बेस है या फिर e बेस है या 10 बेस है, तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है, या 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर log a विद बेस 3 प्लस log ऑफ b विद बेस 3 ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसी तरह ये 3 इंटू x है ना, ये इंटू है, तो इसको भी यहाँ पर ये भी इंटू था, कैसे ब्रेक किए, इसको भी ब्रेक करेंगे, ठीक है, भीतर वाला तो करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये लिमिट, ठीक है, यहाँ पर क्या है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, और ये क्या हो जाएगा कि लिमिट 3 विद बेस 3, ठीक है, तो पहले 3 लिखेंगे, फिर x है प्लस हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा log x विद बेस 3, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद पावर में देखिएगा क्या करेंगे हम, अब देखिएगा कि यहाँ पर x यहाँ पर ऊपर में है और यहाँ नीचे बेस के रूप में 3 है, लेकिन यहाँ पर बेस के रूप में x है, जिसको कन्वर्ट कर देते हैं कैसे, तो देखिए हम लोग एक फॉर्मूला और भी पढ़े, बेस चेंज फॉर्मूला। अगर मान लेते हैं कि log b विद बेस a है, तो इसको अगर हम क्या करें, इसका रेसिप्रोकल कर दें, ठीक है, इसको रेसिप्रोकल कर देना है, तो उस समय क्या हो जाएगा कि जो बेस था वो ऊपर यहाँ पर लिखाएगा, और जो यहाँ पर ऊपर में b था वो बेस बन जाता है, ये चीज हो जाता है रेसिप्रोकल करने से, ठीक है, इसको बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला,
ये 9th क्लास में है कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसी तरह हम ऊपर में चेंज कर देते हैं क्योंकि सेम होना चाहिए ना। तो ऊपर में अगर हम चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1/log x विद बेस 3। देखिए है ना, 3 जो है बेस के पास आ जाएगा, जो बेस है वो 3 के पास चल जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद हम इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये एक चीज हम पढ़े हैं कि log ऑफ यहाँ पर अगर कुछ 10 है और यहाँ 10 रहता है तो इक्वल टू 1 होता है। log ऑफ अगर यहाँ 5 है, यहाँ 5 रहता है तो इक्वल टू 1 होता है। तो उसी तरह log ऑफ 3 विद बेस 3 रहेगा तो आंसर 1 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये क्या हो गया इसका वैल्यू, तो इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है। और भीतर में हो गया 1 और प्लस log ऑफ x विद बेस 3 और पावर में हो गया 1/log x विद बेस 3। ये हो गया है ना। तो देखिएगा कि यहाँ पर जब से हम 1 रखेंगे तो यहाँ 1 रखते हैं तो कोई भी log अगर 1 है और कुछ भी बेस रहे उसका वैल्यू 0 होता है। सॉरी 0 होता है, एकदम करेक्ट 0 होता है। तो यहाँ 1 बचेगा, अंदर में 1 और ऊपर में जब यहाँ रखेंगे तो नीचे में अगर 0 है तो इसका इन्फिनिटिव हो गया, तो 1/इन्फिनिटिव आ रहा है, 1 पर पावर। तो इसका फॉर्मूला अब हम बैठा देते हैं, ठीक है। तो अभी इस फॉर्मेट में आ गया, क्या फॉर्मूला पढ़े, e⁻ लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है। और इसके बाद ये fx है, यहाँ पर जो fx है ना वो ये वाला है। आप देखिए ये वाला fx है और ये वाला पूरा तो क्या है 1/gx है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अब हम, ये log ऑफ x विद बेस 3 इंटू 1/log x विद बेस 3 ये लिखेंगे। अब देखिएगा कि ये और ये परसेंट कट गया है, ठीक है। तो ऊपर में 1 बचा, क्या बचा 1, और 1 का जब लिमिट बैठाएंगे हम यहाँ पर क्या बचा, x टेंड्स टू 1 बचा। तो 1 तो कांस्टेंट है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, और वो भी आंसर तो कहाँ आएगा, e पर पावर, और e पर पावर 1 है तो उसको e लिखेंगे हम, है ना, e होगा। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर e हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो देखिए ये वाला देखते हैं, ये हो गया, इसको हम डिलीट करते हैं, नीचे वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए तो यहां पर तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x टू दी पर पावर cot x। अब हम जैसे रखते हैं हम यहाँ वैल्यू, जैसे कि यहाँ भीतर में रखिएगा ना तो ये 1 होता है, log 0 यहाँ पर log x की जगह 0 रखेंगे log 0 1 होता है, और cot x की जगह 0 रखेंगे तो cot 0 बराबर इन्फिनिटी होता है। तो देखिए इस फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आया, लेकिन हमको क्या चाहिए, 1 प्लस fx, इस तरह चाहिए ना, 1 प्लस fx, यहाँ fx है और यहाँ पर 1/gx, इस तरह का फॉर्मेट में चाहिए ना, जहां पर इसका वैल्यू तो इन्फिनिटिव होता है और इसका वैल्यू तो 0 होता है, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं नीचे वाला 0 होता है तो 1/0 तो इन्फिनिटिव होगा। ये इस तरह फॉर्मेट में हमको देखना चाहिए, तब ना फॉर्मूला बैठाएंगे। तो इस फॉर्मेट में नहीं है तो इस फॉर्मेट में हम करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे इसको, तो इस सिस्टम को हम यहां से लिख रहे हैं ऊपर में, तो यहां लिख रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर अपने मन से 1 जोड़ दिया और अपने मन से 1 घटा दिया। हमको तो ये 1 लाना था, ठीक है। और इधर कुछ भी रहे तब ये पूरा तो फंक्शन तो f, ये fx ये वाला बन जाएगा आज, और पावर में जो है वो cot x है, ठीक है। ये cot x है, इसको लिख देते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो अब देखिए उस तरह फॉर्मूला में आ गया मेरा, और ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, fx है। तो बस इसका आंसर लिखते हैं, तो e⁻ लिमिट fx क्या है, तो cot ये cos x माइनस 1 है और इनटू में लिख देंगे cot x, ये चीज हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये लिमिट x टेंड्स टू क्या था, 0 था, और e⁻, ये जो वैल्यू होगा वो e⁻ होगा, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा ये cos x माइनस 1 है और इसको cot x को लिख सकता है cos x बटे sin x, ये लिखेंगे, ठीक है। ये लिख देते हैं, यहां पर छोटा ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, ये इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं, इसको और इसको ब्रेक करते हैं पहले, ठीक है। क्योंकि अभी भी डायरेक्ट लिमिट बैठाएंगे ना
तो ऊपर में देखिएगा कि 1 माइनस 1 0/0 के फॉर्मेट में आ रहा है। तो हम यहाँ पर जो है LH रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन LH रूल थोड़ा लेंथी पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में है। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं भाई, हम इसको ब्रेक करते हैं। तो इसको ब्रेक करने के लिए इसको क्या होना चाहिए, मेरे पास एक फॉर्मूला हम लोग जानते थे कि अगर 1 माइनस cos x होता तो इसको लिखते थे 2 sin स्क्वायर x/2, है ना, ऐसे लिखते थे हम लोग, ऐसे लिखते थे। यहां जो भी एंगल है उसका आधा लिखते थे यहाँ, लेकिन यहाँ पर 1 माइनस नहीं होकर के cos x माइनस 1 है, माइनस तो उल्टा है, तो माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर तो ये फिर इस फॉर्मेट में बन जाएगा, तब इस फॉर्मूला को लगा देंगे। और एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि sin x बराबर जो होता है वो 2 sin x/2 और cos x/2 ये होता है, मतलब यहाँ जो है उसका आधा इधर होता है। ठीक है, यहाँ 2 रहेगा तो फिर यहाँ x होगा। तो इस तरह का हम लोग फॉर्मूला ये पढ़े हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला डिलीट कर देते हैं इधर हम। तो इसी फॉर्मूला में इसको हम क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो देखिए, तो यहां पर क्या हो जाए, e⁻, और ये लिमिट है x टेंड्स टू 0। ठीक है, और उसके बाद क्या है यहाँ पर, तो इसमें क्या करें हम, माइनस टू कॉमन ले लें। यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये जो भी रहेगा तो ई के खोपड़ी में ही रहेगा, यहाँ ई है तो जो भी रहेगा ई का खोपड़ी में ही रहेगा, पावर में रहेगा। तो कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस, है ना, 1 माइनस cos x ये हो जाएगा। ठीक है, और इनटू में यहाँ पर cos x और बटे sin x, ये तो ये है। ठीक है, अब हम इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, ऊपर का तो देखिए लिख दिया है, तो ऊपर हम मिटाते हैं और इसको ऊपर लिखेंगे। तो देखिए लिख रहे हैं हम यही चीज को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ e⁻ माइनस है और यहां पर इसको क्या लिखेंगे, 2 sin स्क्वायर x/2 और इनटू यहां पर क्या है, cos x था ना, हाँ cos x, और नीचे में जो था ई बलाठो तो इसको लिख देंगे 2 sin x/2 इंटू, है ना, यहाँ पर इंटू हो गया cos x/2। तो अब देखिएगा कि ये साइन में से एक ठो कटेगा, ये पूरा कट जाएगा, यहाँ 2 यहाँ से कट गया। ठीक है, अब ये आ गया, और यहाँ पर एक ये भी था ना, लिमिट भी था, x टेंड्स टू 0 था, या माइनस अब बाहर है, तो यहाँ पर देखिएगा कि माइनस हो गया। अब लिमिट जब हम बैठाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि हम बैठाते हैं तो ऊपर में एगो साइन है। ठीक है, ऊपर में एगो sin x/2 है, तो sin x/2 में 0/2 लिमिट हम बैठा दिए 0 इंटू cos 0, और नीचे में देखिएगा कि cos बचा है 0/2, ये बचा हुआ है। ठीक है, अब नीचे तो 1 होगा, दिक्कत नहीं है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए इस तरह का काम किया। अब देखो क्या होगा, तो यहाँ देखिए sin 0 0 हो जाएगा, और ये तो 1 हो जाएगा, और बटे में 1 हो जाएगा। फाइनली e⁻ 0 हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और भी क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड जो, तो देखिए लिमिट का नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 3 नंबर है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻x प्लस b⁻x प्लस c⁻x बटे 3 1 बटे x, क्या वैल्यू होगा बताइए, पहला है। दूसरा है कि लिमिट x टेंड्स टू a 2 माइनस a पर a बटे x ⁻10 पाई x/2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, तो यहां पर हम फाइंड करते हैं वैल्यू। ठीक है, तो देखिए इसका वाला बात अगर करते हैं तो सबसे पहला सिस्टम है कि हम लिमिट अगर बैठा देते हैं तो देखिएगा कि ऊपर में अगर सब में हम 0 बैठाएं यहाँ पर, तो a पर पावर 0, b पर पावर 0 प्लस c पर पावर 0/3 हो गया, और यहाँ पर 1/0 हो गया, है ना। अगर हम 0 डायरेक्ट बैठा रहे हैं तो फिर देखिएगा कि ये 1 + 1 + 1 हो गया बटे 3 हो गया, पावर में इनफाइनाइट हो गया, ये 1/0, और यहाँ पर 3 ऊपर में होगा, यहाँ भी 3 ये कट जाएगा, यहाँ पर इनफाइनाइट, यानी 1 पर पावर इनफाइनाइट। देखिए इस फॉर्मेट में ये आ गया। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आ गया, तो सबसे पहले हम लोग का रहता है कि फॉर्मूला बनाएंगे इस तरह का, ये 1 + fx पर पावर 1/gx, जहां पर ये fx और gx दोनों 0 है। ठीक है, fx और gx दोनों 0 है, यहाँ भी 0 है, और ये नीचे भी 0 है। इसका मतलब इसको जैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं दिया जाता है, तो इस फॉर्मेट में इसको हम सबसे पहले वैल्यू को बढ़ाते हैं। ठीक है, जो भी होगा, तो देखिए, तो ये समझ में आ गया कि ये किस फॉर्मेट में है ना, तो 1/∞ के फॉर्मेट में है।
तो फिर इसका वैल्यू हम बैठाते हैं, इस उस तरह फॉर्मेट में बनाते हैं ताकि फॉर्मूला में आ जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले कि लिमिट बैठाते हैं। लिमिट क्या है, बैठाएंगे नहीं, x टेंड्स टू 0 है। और सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि ax प्लस bx प्लस यदि a पर पावर x प्लस b पर पावर x प्लस c पर पावर x बटे 3, और यहाँ पर -1 कर देंगे और इधर माइनस जोड़ भी देंगे, ये बटा। ठीक है, इधर माइनस जोड़ दिया और इधर माइनस घटा दिया, कथी एक घटा दिया और एक जोड़ भी दिया। ठीक है, और पावर में क्या है 10 नहीं है 1/x ये है, ये किया। अब हम क्या करते हैं कि यहां से यहां तक जो फंक्शन बना मेरा, इसको fx ले लेंगे, और ये जो फंक्शन है मेरा वो क्या है gx है, काम खत्म। ये पूरा सिस्टम क्या है gx है, या 1/gx सोचे इसको। ठीक है, 1/gx है, ये ले लेंगे 1/gx है ऐसा। तो अब क्या आंसर आएगा, तो इसका आंसर क्या पढ़े थे, 1 e⁻ लिमिट x टेंड्स टू, वहां क्या है 0 है तो यहां भी 0 होगा, और जो ये वाला पोर्शन है इसको लिख देते हैं। तो ये a पर पावर x प्लस b पर पावर x प्लस c पर पावर x बटे 3। अब यहाँ पर एलसीएम अगर हम इसको ले लें तो यहाँ -3 हो जाएगा और बटे 3 हो जाएगा। ये देखिए एलसीएम हम ले सकते हैं यहाँ पर ऐसे करके। ठीक है, ये हो जाएगा, और यहाँ पर 1/x जो है इसके साथ क्या होता है इनटू हो जाता है, जो भी रहे ये पार्ट तो इसके साथ इनटू होता है। ठीक है, ये चीज लिया। तो अब हम क्या करें यहाँ पर, अब देखिए ये -1 ये -3 को हम लिख सकते हैं क्या नहीं। ठीक है, अब ये -1 क्या करें हम सबको दे देंगे, इसको भी इसको भी इसको भी तीनों को, तो फिर वो उसका काम खत्म। ठीक है, क्योंकि हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं, देखिए क्या पढ़े हैं कि a पर पावर x -1 बटे x अगर रहे, a पर पावर 1 इस तरह का रहे और लिमिट यहाँ पर x टेंड्स टू 0 रहे, और a पर पावर x -1 बटे x रहे, तो इसका फॉर्मूला होता है log a। ठीक है, इसका फॉर्मूला पढ़े हैं क्या हम लोग, log a होता है डायरेक्ट। तो इसी तरह फॉर्मेट में सबको हम पुट करेंगे। अब बोले नीचे x कहाँ है, तो ये बोला देखिए x जो है ना वो सब में जाएगा, सबके साथ में डिवाइड है वो, और ये बोला 3 से कोई काम नहीं है, इसको हम बाहर कर देंगे। ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर बाहर का रास्ता उसको दिखा देंगे अभी। तो अभी ये दिखा देते हैं बाहर का रास्ता। तो ये e⁻ जो है यहाँ पर 1/3 लिख देते हैं, और ये लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर क्या करेंगे कि ये 1 माइनस a⁻x -1। ठीक है, और बटे में x इसको दिया, और फिर प्लस b पर पावर x -1 और बटे में x, और प्लस c पर पावर x -1 और बटे में x। तो इस तरह का मैंने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया। अब देखिए अलग अलग सब अपना अपना जगह पर आ गया एक फॉर्मूला के तौर पर। ठीक है, ये और इसका हम आंसर निकालेंगे तो e⁻ यहाँ क्या है 1/3 था। ठीक है, और इसके बाद जैसे ही लिमिट बैठाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा log a, और यहाँ विद बेस e है। ठीक है, यहाँ पर नेचुरल लॉग है क्योंकि वेरिएबल है ऊपर में, तो ऐसा कंडीशन में उसको हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं। उसका नेचुरल लॉग का जनरली बेस जो है ई होता है, और अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू रहेगा जैसे यहाँ 5 है या 25 है, तो इस कंडीशन में जो ये नेचुरल लॉग नहीं है, ये जनरल लॉग है, तो ऐसा कंडीशन में इसका बेस हमेशा 10 होता है। ठीक है, और कहीं कहीं जैसे कि ln लिख दिया, ln x लिख दिया, तो इसका नेचुरल लॉग है। इसका मतलब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं हम ऐसे करके, log ऑफ x विद बेस e है। ठीक है, और नॉर्मल जो लॉग होता है जिसमें नंबर रहता है फाइनाइट नंबर, उसका बेस यहाँ पर 10 हम लोग लेते हैं जनरली। ठीक है, तो यहाँ पर e हो गया, फिर उसी तरह प्लस हो गया log ऑफ b विद बेस e, और प्लस उसी तरह हो गया log ऑफ c विद बेस e, ये हो गया। और हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि log a प्लस log b प्लस log c बराबर प्रोडक्ट फार्मूला log a b c इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा e⁻ 1/3 और log a को लिखेंगे विद बेस e, और यहाँ पर हो जाएगा a b c, यहाँ पर e है बेस में। ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा प्रोडक्ट फार्मूला। अब देखिएगा कि अब हम लोग क्या पढ़े हैं कि e⁻ ये log है, और यहाँ पर देखिए ये जो पावर है ना, ये पावर सॉरी 1/2 जो प्रोडक्ट में है, इसको हम इधर उठा के कर देते, ये पूरा सिस्टम में जो है पावर में चढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं नीचे, तो e⁻ यहाँ पर क्या हो गया log
ये ए बी सी और इसके पावर में हो गया 1/3 विद बेस ई। ठीक है, ये चीज पढ़े हैं। और साथ में और भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री ये लॉगरिथम वाला कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं। लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल का एक कॉन्सेप्ट है, देखिए बॉक्स में लिख रहे हैं हम कॉन्सेप्ट को। अगर e टू द पावर लॉग x रहे तो उसका आंसर x होता है। ठीक है, इसको अभी याद रखेंगे, इसको वहां पर हम लोगों ने प्रूफ भी किया था जो लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो इस चीज को याद रखना कि e टू द पावर में लॉग के साथ जो भी रहे वो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए e टू द पावर, यहाँ पर भी बेस e है। ठीक है, यहाँ पर भी e है, बेस e है और e ही बेस यहाँ भी होना चाहिए। नेचुरल लॉग है तो बेस e ही रहेगा, क्योंकि वेरिएबल में मैंने x लिया, कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ पर भी देखिएगा कि ये वाला पार्ट तो देखिए इसके साथ है और e है और लॉग ऑफ विद बेस e यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इस तरह आंसर मेरा जो आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए बी सी और पावर 1/3। ठीक है, तो फाइनल अगर हम बात करें जो क्वेश्चन दिया था उसका जो आंसर ये वाला क्वेश्चन का, तो क्या फाइनल आंसर होगा इसका, तो a इंटू बी इंटू सी टू दी पावर 1/3 ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम, तो देखिए सेकंड नंबर बी वाला भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि लिमिट x टेंड्स टू a 2 माइनस a बटे x पर पावर 10 पाई x बटे 2a। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो ये 1 पर पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, कैसे, तो देख लीजिए ये 2 माइनस यहाँ a और यहाँ a रखेंगे और यहाँ पर 10 पर पावर यहाँ पर a रखेंगे तो पाई बटे 2 मिलेगा और यहाँ कट के 1, तो फिर देखिए इठो आएगा। ठीक है, पाई बटे 2, 10 पाई बटे 2 का वैल्यू 0 होता है, सॉरी इन्फिनिटी होता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये वाला पार्ट को हम 2 को लिख रहे हैं 1 + 1, 2 को, ये 2 को। ठीक है, ये जो 2 है इसको लिख रहे हैं 1 + 1 और फिर माइनस में यहाँ पर है a बटे x। ठीक है, यहाँ पर है a बटे x और यहाँ पर है 10 पाई x बटे 2, ये चीज है, यहाँ पर 2 ये है। ठीक है, ये चीज है, तो ये तो 1 तो मेरा आ गया। यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है ये वाला वैल्यू, इसको यहाँ पर मान लेंगे fx और ये जो वैल्यू है इसको मान लेंगे हम यहाँ पर क्या 1/gx। ठीक है, अब हम करते हैं कैलकुलेशन। तो इसका वैल्यू क्या होता है, देखिए इसका आंसर अगर बात करें तो e टू दी पावर होता है और लिमिट x टेंड्स टू क्या है a है और फिर वहां पर क्या है, इसको एलसीएम ले लेते हैं। इसको तो एलसीएम लीजिएगा क्या होगा, x माइनस a बटे a, सॉरी x हो जाएगा, ये आएगा इसका एलसीएम। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं x माइनस a बटे a। ठीक है, तो यहां पर हो गया और इंटू में यहां पर क्या हो जाएगा 10 पाई x बटे 2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक चीज है और साथ में हाँ यहां पर, सॉरी हाँ ठीक तो है, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। देखिए, तो यहां पर देखिए 10 जो है ये सिस्टम में है, तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 10 पाई x, मतलब यहां पर x अगर रहे या a ही रहे, यहां पर a लिखते हैं 10x बटे x, तो इसका वैल्यू 1 होता था। ठीक है, ये पढ़े हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन इस तरह का नहीं है, यहाँ पर जो दिख रहा है हमको पाई x, तो इस तरह का नीचे में कहीं देखने को ये वाला जो ऊपर में है पाई x बटे 2a, तो इधर भी तो होना चाहिए पाई x बटे 2a, तभी नहीं वाला सिस्टम को 1 बोलेंगे। तो ऐसा तो था नहीं, है नहीं इसमें, है ना, नीचे वाला नहीं है, ऊपर तो है। तो देखिए तब क्या करें हम, तो थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे हम, जो है मैनिपुलेट करते हैं। तो ये लिमिट हो गया e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a हो गया और ये x माइनस a बटे x हो गया। ठीक है, यहाँ पर a नहीं, यहाँ पर x था। ठीक है, नीचे तो x था ना, x था नीचे। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि 10 को जो है लिख सकते हैं क्वाट पाई बटा 2 माइनस पाई x बटा 2a, पढ़े थे ना हम लोग कि ये 10 क्वाट
जो है 10 को ऐसे लिख सकते हैं, 1090 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, या फिर कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो आज टेन थीटा का वैल्यू हम इस तरह का लिख सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है, यही चीज मैंने लिखा है ताकि उस तरह सिस्टम में आ जाएगा। तो देखिए लिखा, तो इक्वल टू e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये लिख देते हैं x माइनस a बटे x हो गया। अब इसको यहां पर अगर हम सॉल्व करते हैं इस जगह पर, ठीक है, तो क्या हो जा रहा है? देखिए सॉल्व करते हैं तो यहां पर ये कॉट हो गया और कॉट हो गया, और यहां सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 2a लिमिट है यहां पर, सॉरी 2a एलसीएम हो जाएगा इसका। ठीक है, और एलसीएम 2 है, और ऊपर में क्या होगा? ये पाई को अगर हम कॉमन लेते हैं भीतर में क्या दिख रहा है हमको? यहाँ पर देखिए a नहीं था, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और माइनस में x, ये चीज देखिएगा मिलेगा इसमें। ठीक है, a माइनस एक्स। तो आज मेरे इसके भीतर में देखिएगा इस तरह चीज मिलने देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर x माइनस a है, तो a माइनस एक्स और x माइनस a है, तो जब चाहे तब हम इसको बना सकते हैं उस तरह। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या करें हम थोड़ा सा कि माइनस को यहाँ कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि भीतर में a माइनस एक्स है, तो यहाँ पर भी a माइनस एक्स देखना चाहिए क्या? नहीं देखना चाहिए, यहाँ पर a माइनस एक्स देखना चाहिए। ठीक है, a माइनस एक्स, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, लिमिट, ये लिमिट तो लिखा है x टेंड्स टू a। ठीक है, और ये cos x को अगर नीचे कर देते हैं, cot समथिंग को नीचे कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 10 हो जाएगा, और ये पाई, और ब्रैकेट में क्या है? a माइनस एक्स, और बटे में है 2a। मतलब इस जगह जो दिख रहा है वो ऊपर में भी दिखना चाहिए। ठीक है, तो और यहां पर साथ में देखिए x भी था, तो x को 1 बटे एक्स इधर लिख देते हैं। अब हम क्या करें कि यहाँ पर जो दिख रहा है पाई दिख रहा है, पाई लिख देते हैं अपने मन से, और बटे में 2a इसको लिख देते, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो गुना भाग कर सकते हैं, कर दिए। तब देखिए यहां से यहां तक का जो फॉर्मूला है इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, वो आ गया। लेकिन देखिएगा इस बात को ध्यान दीजिए कि पाई बटे 2a से हम क्या किए थे? यहाँ पर ऊपर में गुना किए थे, तो इसी जगह 2a बटे पाई कर दीजिए उल्टा, तो बैलेंस बन गया ना। ये वाला सिस्टम जो किए थे वो तो बैलेंस हो गया कि पाई बटे 2a, यहाँ 2a बटे पाई लिख दी है ना। डिवाइड गुना भी किया, डिवाइड भी कर दिया, डिवाइड किया लेकिन उसको जगह नहीं था ऊपर लिख दिया है। ये खत्म इसका कहानी, ये तो 1 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट बचेगा, और ये यहाँ पर 1 बटे एक्स के जगह a रखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि माइनस है, और ऊपर में क्या हुआ? 2a बटे पाई हुआ। ठीक है, और यहाँ इनटू में 1 बटे a हुआ, जब x के जगह में a रख दिया तो। ठीक है, यहाँ तो दिक्कत नहीं है a रखना। अब देखिए यहाँ से a कट गया, तो फाइनल इसका e टू द पावर माइनस 2 बटे पाई, ये मेरा इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है।